क्या कांग्रेस में रहने का मतलब है कि हमें चमचागिरी करनी जरूरी है? क्या भारतीय संस्कृति, संस्कार और सनातन की बात करना पार्टी विरोधी है? नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जनवाणी में। मैं हूं अमित श्रीवास्तव। कांग्रेस मुक्त भारत नरेंद्र मोदी करे न करे, देश की जनता करे न करे, लेकिन कांग्रेस खुद ही की भारत में खत्म होने को तैयार है। कांग्रेस आज हिंदू मुक्त हो गई। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि कांग्रेस आज हिंदू मुक्त हो गई? क्योंकि आचार्य प्रमोद कृष्णम वो ऐसे व्यक्ति, ऐसे आचार्य कल्की धाम के पीठ और कांग्रेस के अंदर एकमात्र हिंदू गर्व से ही अपने आप को हिंदू कहने वाले कोई नेता, कोई संत, आज उनको पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने कांग्रेस से बाहर निकाल दिया, निष्कासित कर दिया 6 वर्षों के लिए। लेकिन प्रश्न यही है कि श्री राम के औचित्य पर सवाल उठाने वाले, श्री राम के अस्तित्व को नकार देने वाले, श्री राम कभी पैदा न हुए ऐसा कहने वाली कांग्रेस मिट रही है, बर्बाद हो रही है, खत्म हो जा रही है, लेकिन हिंदुओं से नफरत उनकी खत्म नहीं हो रही है। आचार्य प्रमोद कृष्णम को पार्टी से इसलिए निकाला गया क्योंकि उन्होंने पार्टी विरोधी गतिविधि की थी। लेकिन आचार्य प्रमोद कृष्णम कह रहे हैं, क्या श्री राम लला मंदिर में जाना पार्टी विरोधी है? क्या प्राण प्रतिष्ठा में जाना पार्टी विरोधी है? क्या कांग्रेस में रहकर चमचागिरी करना जरूरी है? कई बातें उन्होंने कही है। आइए पहले उनकी बातों को सुनते हैं, फिर बात करते हैं। राम का नाम लेना पार्टी विरोधी है? क्या अयोध्या जाना पार्टी विरोधी है? क्या भगवान राम की जन्मभूमि के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण स्वीकार करना पार्टी विरोधी है? क्या भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में सम्मिलित होना पार्टी विरोधी है? क्या श्री कल्की धाम का शिलान्यास कराना पार्टी विरोधी है? बहुत गंभीर प्रश्न उठाए हैं और एक हिंदू होने के नाते वो पिछले कई दिनों से बड़ा अपमानित महसूस कर रहे थे। 2014 में कांग्रेस पार्टी जब बुरी तरह से हारी थी तो AK एंटनी कमेटी बनी थी और उस कमेटी ने बताया था कि कांग्रेस हिंदू विरोधी चेहरा होने के कारण हारी है, बिल्कुल 44 सीटों पे पहुंच गई। उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी नहीं सुधरी। आचार्य प्रमोद कृष्णम प्रियंका गांधी के गुरु रहे हैं। उनको, जिनको पार्टी से निकाल दिया गया क्योंकि वो हिंदू थे और गर्व से हिंदू की बात करते थे। और वो कहते हैं कि कांग्रेस में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको हिंदू और हिंदू नाम से नफरत है, जो उनको श्री राम के नाम से नफरत है। बताइए, इस ढंग से और कांग्रेस को क्या से क्या बना दिया गया, चमचागिरी का अड्डा बना दिया गया कांग्रेस पार्टी को। यह बात आज उन्होंने कही है। लेकिन उन्होंने जो एक गंभीर बातें कही है प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के और पूरे विपक्ष को लेकर के, यह बात भी सुनने की है। सुनिए पहले आचार्य प्रमोद कृष्णम क्या कह रहे हैं। विपक्ष का अर्थ ये नहीं होता कि तुम प्रधानमंत्री से नफरत करो। मौजूदा जो विपक्ष है, ये मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये नरेंद्र मोदी से इतना नफरत करता है, इतना नफरत करता है कि नरेंद्र मोदी से नफरत करते 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 ये भारत से नफरत करने लगा है। सवाल आचार्य प्रमोद कृष्णम के निष्कासन का नहीं है। सवाल इस बात का है कि वो कांग्रेस जो महात्मा गांधी की कांग्रेस थी, वो कांग्रेस जो सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आज़ाद और इंदिरा गांधी की कांग्रेस थी, आज उस कांग्रेस को किस रास्ते पे ला करके खड़ा किया गया है? क्या कांग्रेस में रहने का मतलब है कि हमें चमचागिरी करनी जरूरी है? क्या कांग्रेस में रहने का मतलब है कि हमें झूठ बोलना जरूरी है? क्या कांग्रेस में सिर्फ वो रह सकते हैं जो सनातन को मिटाने की बात करें? क्या कांग्रेस में सिर्फ वो रह सकते हैं जो राम का अपमान करें? क्या कांग्रेस में सिर्फ वो लोग रह सकते हैं जो हिंदू धर्म को और हिंदू आस्था को ठेस पहुंचाने का काम करें? क्या कांग्रेस में सिर्फ वो लोग रहेंगे जो हिंदुओं की आस्था को रोज
ठेस पहुंचाने का काम करेंगे। मैं आपके माध्यम से ये साफ कर देना चाहता हूं कि राम और राष्ट्र पर समझौता नहीं किया जा सकता है। कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि जो कांग्रेस पार्टी की गुलामी नहीं करेगा वो कांग्रेस उसको स्वीकार नहीं कर सकता। और कांग्रेस की गुलामी नहीं, गांधी परिवार, नेहरू के परिवार की अगर गुलामी नहीं कर सकते तो कांग्रेस में अब तक कोई अस्तित्व नहीं है। यही कारण है कि जिन लोगों ने इनके गुलामी को नहीं स्वीकारा, इनके अधिनायकवाद को नहीं स्वीकार किया, वे सब खत्म हो गए। चाहे पीवी नरसिंह राव हो, चौधरी चरण सिंह हो, या सुभाष चंद्र बोस ही क्यों ना हो, या सरदार पटेल ही क्यों ना हो। और नरेंद्र मोदी तो सामने से खड़े होकर के चैलेंज कर रहे हैं, इसीलिए मोदी से नफरत है। लेकिन जो बात कह रहे हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम, कितनी गंभीर बातें हैं। मैं जा रहा हूं, आप इस वीडियो को पूरी तरह से देखिए कि आचार्य प्रमोद कृष्णम किस तरह से बातें कर रहे हैं। और जो बात कह रहे हैं बिल्कुल सच है। कांग्रेस का हिंदू विरोधी, रामद्रोही, विरोधी चेहरा बेनकाब हो गया है। उसके बाद भी इनको कहते हैं कि ये भारत में राजनीति करेंगे। क्या हिंदुस्तान में श्री राम से विद्रोह करने वालों को भारत में राजनीति में जगह मिलनी चाहिए? मेरा एक प्रश्न है। यदि पसंद आता है तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए और बताइएगा कि कांग्रेस के इस चेहरे को कैसे जनता स्वीकार करेगी। 2024 का चुनाव, 29 का चुनाव हो या राज्य की सरकार की चुनाव हो, हिंदुओं के बहुसंख्यक देश भारत में कांग्रेस के हिंदू विरोधी रवैयों को कब तक स्वीकार करेगी भारत की जनता?